दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे आपका। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टॉप 5 बेस्ट एनीमे मूवी इन हिंदी। हाँ दोस्तों, हिंदी में आपको मैं बेहतरीन एनीमे मूवी बताऊंगा जो कि जापान में और जापानीज़ लैंग्वेज में और इंग्लिश में तो रिलीज़ हुई ही है, साथ में हिंदी में भी कुछ डबर्स ने डब किया है जो कि बहुत बेहतरीन लगा। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। और दोस्तों एक बात और कि आप लोग तो जानती हैं कि जापान का जितना भी एनीमे मूवी है कितना कमाल का होता है। तो ये जो टॉप 5 एनीमे होंगी वो भी जापान की ही होंगी जो कि हिंदी में डब हुई हैं। तो बी हैप्पी, लेट्स गो। नंबर 5 पे है वुल्फ चिल्ड्रन। इस एनीमे होता क्या है कि जो एक लड़की रहती है वो एक लड़के के साथ शादी करती है। उसको ये नहीं पता रहता कि वो एक लड़का जो था वो चांदनी रात में वुल्फ बन जाता है, भेड़िया। एंड दोस्तों ये कहानी बहुत लोग को पता भी होगी, लेकिन ये उससे हल्का अलग है। इसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको दिखाया गया है। एंड फिर होता क्या है, जो उस लड़की के बच्चे थे वो भी चांदनी रात में वुल्फ बन जाते थे, जो उसके चिल्ड्रन थे वो भी वुल्फ बन जाते थे। तो सिटी को छोड़ के गाँव में रहने लगी, अपने बच्चों को छुपा के रहने लगी अलग। एंड इसमें आगे क्या होता है वो मैं नहीं बताऊँगा, आप देखिए। बहुत ही बेहतरीन स्टोरी है वुल्फ चिल्ड्रन। एंड इसका फाइनली एनिमे टीएम डबर्स ने इसको हिंदी में डब करने वाले हैं एंड शायद कर दिए हैं। तो आप लोग जाके चिल्ड्रन वुल्फ, मेरा मतलब वुल्फ चिल्ड्रन, जाके ज़रूर देखिए, वो भी हिंदी में। एंड दोस्तों 4th नंबर पे आई ईटी और पेनक्रियास। थोड़ा अजीब सा नाम है। आप लोग सोच रहे होंगे कि इस एनीमे में किसी का पेनक्रियास खा लेते हैं, वैसा नहीं है। ये एनीमे आपको रुला देगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पेनक्रियास खा के कैसे रुला देगी, आई ईटी और पेनक्रियास, कितना अजीब सा टाइटल है। तो दोस्तों इसके टाइटल पे आप लोग मत चाहिए, इस मूवी को आप ट्राई कीजिए। इस मूवी में जनरली होता क्या है, एक लड़की रहती है जिसको पेनक्रियाटिक डिजीज़ रहता है, और वो लड़की टीवी में देखी थी कि अगर किसी को स्टमक का डिजीज़ है तो वो स्टमक खा के ठीक हो जाता है, किसी को लीवर का डिजीज़ है तो लीवर खा के ठीक हो जाता है। तो उसका कहना था कि अगर उसको पेनक्रियाटिक डिजीज़ है तो अगर किसी का पेनक्रियास खाएगी तो वो क्या बोलते हैं, बच जाएगी। वो एक लड़के से ऐसा बोलती भी है जिसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा भरोसा करती थी। इसलिए इस एनीमे का टाइटल आई ईटी और पेनक्रियास है। तो होता क्या है कि इस एनीमे में कि उस लड़की को पता रहता है कि वो मरने वाली है, तो जो उसका बाकी का लाइफ था वो उसको इंजॉयफुली वो करना चाहती थी, बिताना चाहती थी, बहुत जॉय करना चाहती थी, इंजॉय करना चाहती थी उस टाइम। और जो उसका ड्रीम था जो कि वो फ्यूचर में करने वाली थी, वो उसको उस समय में करने लगती है। लगभग एक साल था मुश्किल से ही उसके पास, क्योंकि उस टाइम उस डिजीज़ का कोई उपाय ही नहीं था। बस इसको कुछ टाइम के लिए ज़िंदा रख सकते थे, तो वो मेडिसिन खा के कुछ टाइम तक ज़िंदा रहती है। और उसकी यूनिवर्सिटी में एक लड़का था जिसके ज़्यादा कोई फ्रेंड नहीं थे, वो फ्रेंड बनाना अच्छा नहीं लगता था। फिर वो लड़की उसको अपना फ्रेंड बना लेती है एंड देन अपना टाइम स्पेंड करने लगती है उसके साथ। एंड वैसे भी उसको पता था कि उसके पास बहुत कम समय है, तो वो क्या बोलते हैं, बहुत जगह जाने लगती है, ट्रिप में, मॉल में, टी शॉप एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन वो वैसे भी मरने वाली रहती है, लेकिन एक रीज़न की वजह से वो पहले मर जाती है। वो पेनक्रेटिक डिजीज़ की वजह से नहीं, एक बहुत ही बड़ा रीज़न जो कि इस एनीमे में बहुत बड़ा ट्विस्ट पैदा करता है। तो इस एनीमे को आप देख के बताइएगा कि क्या वो ट्विस्ट है। एंड दोस्तों 3rd नंबर पे है अ साइलेंट वॉइस। वो एक ऐसी लड़की के बारे में स्टोरी है, वो जो सुन नहीं सकती थी। बेसिकली जो सुन नहीं सकता है वो अच्छे से बोल भी नहीं सकता है, तो वो साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करती थी और लोगों को लिख के बताती थी कि वो कौन है। तो इस एनीमे में जनरली होता ये है कि उसके पापा का ट्रांसफ़र होता है और वो दूसरे सिटी आ जाती है, दूसरे स्कूल में आ जाती है। वहाँ पर एक बहुत बदमाश लड़का था जो कि उस लड़की को बहुत ज़्यादा परेशान करता था, लेकिन वो लड़की इतनी इनोसेंट थी कि वो लड़की हमेशा माफ़ी मांगने लगती थी, कि वो सोचती थी कि मेरी कोई कहीं गलती होगी। यार जो ईयर डिवाइस रहता है जिससे कि वो हल्का हल्का वाइब्रेशन सुनाई देता है, भी जो वो बदमाश लड़का था वो उसको खींच दिया, जिसकी वजह से उसके कान से खून निकलने लगा। यार इस एनीमे के बारे में मेरे को बताते बताते खुद रोना आ रहा है, इतना बेहतरीन एनीमे है। यार जब आप देखेंगे ना तो आप सोच भी नहीं सकते कि ये एनीमे कितने कमाल का होगा। और बाद में उस बदमाश लड़के को कोई दोस्त नहीं रहता है, क्योंकि वो बाद में उसकी मम्मी के कहने पे बहुत शांत हो जाता है। वैसे लड़ाई वड़ाई नहीं करता था, किसी को परेशान नहीं करता था। और वो हमेशा उस लड़की को जो सुन नहीं सकती थी उसको हमेशा वो माफ़ी मांगने के लिए हमेशा उसके पास जान जाता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। और इस एनीमे में बेसिकली होता ये है कि जो वो लड़के को हमेशा लगता था कि उसी की गलती है, क्योंकि वो
किसी को सुन नहीं सकती थी, तो उसको लगता था कि उसकी वजह से लोग इरिटेट होते हैं, तो वो एक बार सुसाइड करने की भी कोशिश की थी। तो वो लड़का जो बदमाश था वो उसको बचा भी लेता है। बहुत ही बेहतरीन स्टोरी है दोस्तों, इस एनीमे को आप ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। मैं इस एनीमे के बारे में और आगे नहीं बता सकता, तो आप लोग देख के ज़रूर बताइएगा। इसको विद ऑफिशियल डब किए हैं। एंड दोस्तों सेकेंड नंबर पे है वेदरिंग विथ यू। यह एनीमे 11 अक्टूबर को इंडिया में रिलीज़ हुआ था, वो भी इंग्लिश सब में। इसका हिंदी डब में थिएटर में रिलीज़ नहीं हुआ था, एंड बहुत बड़े बड़े सिटी जगह के थिएटर जैसे में हुआ था। वैसे तो मैं इस एनीमे को थिएटर में जाके नहीं देख पाया, लेकिन इसको मैं बाद में देखा। लेकिन अब फ़िलहाल द ऑफिशियल डबर इसको हिंदी में डब करने में लगे हुए हैं, और इसको जल्दी डब कर लेंगे, तो इस एनीमे को जैसे ही डब होता है वैसे देख सकते हैं। नहीं तो जिसको हिंदी सब में देखना वो हिंदी सब में भी इस एनीमे को देख सकता है, क्योंकि इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है। इस एनीमे में होता ये है कि एक लड़की रहती है जिसके पास पावर रहता है वेदर को कंट्रोल करने का, हाँ वेदर को कंट्रोल करने का, जो कि वेदर को कंट्रोल कर सकती थी। एंड वो उससे करती क्या है, क्या होता है, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। इसको आप देख के ज़रूर बताइएगा। बस मैं आपको थोड़ा सा सस्पेंस छोड़ा हूँ, इसको आप देख के ज़रूर बताइएगा कि आपको ये एनीमे कैसा लगा, क्योंकि तो मेरे लिए ये एनीमे वन ऑफ द माय फेवरेट एनीमे में है। तो वेदरिंग विथ यू आप ज़रूर देखिएगा। एंड दोस्तों फर्स्ट नंबर पे है वन ऑफ माय फेवरेट एनीमे, जो है कि फर्स्ट पोजीशन पे। इस एनीमे का नाम है योर नेम। वैसे तो इस एनीमे को बहुत लोग देखे होंगे, लेकिन जो लोग नहीं देखे उन लोग को मैं रेकमेंड करूँगा कि इस एनीमे मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखें। इस एनीमे का मेरे चैनल पे रिव्यू है, तो आप लोग जाके इसको देख सकते हैं। एंड जो लोग इसका रिव्यू नहीं देखना चाहते हैं उसको मैं शॉर्ट में यहाँ पर स्टोरी बता देता हूँ। ये कहानी है दो लोग के बॉडी एक्सचेंज के बारे में। ये बॉडी एक्सचेंज होता है एक लड़के और एक लड़की। एक लड़का जो टोक्यो में रहता है जिसका नाम ताकिया, एंड एक लड़की जो इतोमोरी शहर में रहती है जिसका नाम है मित्सुओ। थोड़ा अजीब है सुनने में। बॉडी एक्सचेंज इसमें होता क्या है कि जो मित्सुओ रहता है उसका ही शरीर रहता है, उसका ही बॉडी रहता है, लेकिन जो लाइफ होता है वो ताकी जीने लगता है, वो मित्सुओ का लाइफ जीने लगता है। एंड जो ताकी रहता है उसके शरीर में मित्सुओ का बॉडी रहता है, जो कि ताकी बन के वो मित्सुओ ताकी का लाइफ जीती है। एंड ये ऐसा क्यों होता है, इसका आप जाके मैं फुल रिव्यू दिया हूँ अपने चैनल पे, उसको जाके मीट कीजिए। उसमें आपको पूरा डिटेल में मैं आपको समझा दूंगा योर नेम आपको कैसा मूवी है। एंड ये जो फर्स्ट नंबर पे है तो बहुत ही बेहतरीन होगा, तो इसको आप पहले आप मेरा जाके रिव्यू चेक कीजिए चैनल पे, एंड उसके बाद जाके आप इस मूवी को ज़रूर देखिए।